हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं वीडियो बना रही हूँ कर्मा क्लियरिंग पार्ट 2 और इसमें मैं बताऊंगी कि ये जो कर्मा क्लियरिंग है, जो हमारा आगे कोर्स है, ये सिर्फ ट्विन सोल्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। राइट आपके कोई पहचान के परिचित भी हो, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बट मैं ये वीडियो बना ही क्यों रही हूँ? मैं इसलिए बना रही हूँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशंस आए। डेफिनेटली सबको अपना कार्मा क्लियर करने का मन होता है और ऑफ कोर्स यूनियन के लिए कुछ ऐसे लोगों के क्वेश्चंस भी आए मुझे ईमेल में कि क्या कार्मा क्लियरिंग सेशन से हमारा कार्मा क्लियर हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। राइट कुछ भी करने के पहले हमें अवेयरनेस होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। राइट बिकॉज ये एक एनर्जेटिक जर्नी है। राइट एंड योर एवरी रॉन्ग स्टेप कैन क्रिएट ट्रबल। राइट तो मेरा एक ही वर्ड पे आंसर है, दिस सेशन विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यस, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? दोस्तों आप खुद नहीं जानते कि आपने कब कहाँ कहाँ किस किस के साथ अपने कार्मा क्रिएट किए, जाने अनजाने। स्टार्ट फ्रॉम योर इनर चाइल्डहुड, देन योर अर्ली एडल्टहुड, देन योर प्रेजेंट सिचुएशन एंड देन इन फ्यूचर। अगर हम कार्मा को बांटने गए तो ये तो सिर्फ हो गया मामला सिर्फ आपके इस लाइफ टाइम का, सिर्फ ओनली इस लाइफ टाइम का। योर इनर चाइल्ड, योर अर्ली एडल्टहुड, योर प्रेजेंट सिचुएशन और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। एंड व्हाट अबाउट योर पास्ट लाइव्स, एंड व्हाट अबाउट इन दिस प्लैनेट, एंड व्हाट अबाउट इन अनदर प्लैनेट, इन अनदर लेवल ऑफ टाइम एंड स्पेस, in another dimension। कोई समझ में नहीं आ रहा ना दोस्तों? yes, that's what I told, this video will be beyond your imagination and I'm charging very less because this should be my sole purpose। बहुत कुछ आप सीखेंगे, जानेंगे तो शायद आपको अब तक पता भी नहीं है। आपने फॉरगिवनेस सुनी है, आपने होपोनोपोनो किया होगा, पर आपको एग्जैक्टली पता है कि किसको आपको माफ करना है, कहाँ कहाँ आपने कार्मा क्रिएट किए थे। हर डायमेंशंस में, हर लेवल में, हर टाइम एंड स्पेस में आपने कहाँ कहाँ कार्मा क्रिएट किए, किस किस से आपको माफ़ी मांगनी है, किस किस को आपको माफ़ करना है। और डू यू नो एग्जैक्टली वॉट हैपन विद यू इन योर पास्ट लाइव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहूँ कि इस लाइफ में हम लोगों के साथ, बहुत से ट्विन सोल के साथ फिज़िकली अब्यूज़ हुआ है, असॉल्ट हुआ है। ओके, आई वॉज ऑल्सो विक्टिम। आई डोंट फील गिल्ट टू से। राइट ये तो मुझे याद है बिकॉज ये मेरे इस लाइफ की कहानी है। व्हाट अबाउट माई पास्ट लाइफ, व्हाट अबाउट योर पास्ट लाइफ? क्या हुआ था आपके साथ? किस सिचुएशन में आपकी डेथ हुई थी? क्या वुंड लेके आप री इनकारनेट हुए थे? यू वर रेप्ड, यू वर हैंग्ड, you died in accident, you fall, you died in disease, okay, you are robbed, you are eaten by the animal. What anything could be happened, any earthquake, what happened in your past life? किन किन चीज़ के फियर्स से आप आज ऑपरेट करते हो आपको पता भी नहीं है। आपकी डेथ वॉर में हुई थी, आपकी डेथ पानी में बह जाने के साथ हुई थी, आपकी डेथ किसी किस सिचुएशन में हुई थी? किसी इंसेक्ट बाइट से, कुछ पॉइजन से हुई थी, किसी आपने कोई सुसाइड किया था। यू डोंट नो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था पास्ट लाइफ में आपके साथ और क्या क्या कार्मा आपने क्रिएट किए, क्या क्या किसी ने आपको तकलीफ दी, आपको नहीं पता है।
बट यू नो वॉट, हमारी प्रेजेंट लाइफ में हर चीज़, हर एक सेकंड का, हर एक दैट मोमेंट का ऑफ योर एवरी लाइफ टाइम इन दिस प्लैनेट और अदर, इन एवरी डायमेंशन, इन एवरी लेवल, ओके, उसका असर हमारी हर लाइफ पे ही पड़ता है। और इसीलिए ये साइकिल का एंड नहीं होता है। आप अपनी जो आपकी आज की 3D रियलिटी में देख रहे हो, बहुत कुछ अलग अलग रियलिटी से गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे, शायद वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाट, होपफुली आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर शायद आपको अभी तक भी नहीं मिला है। और सब चीज़ों का असर आपकी आज की रियलिटी पर पड़ता है, राइट? लाइफ इज रियली मैजिकल, बट यस, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आप लोग कहते हैं ना मैम सिंक्रोसिटीज़ होती हैं, 12-12, 18-18, 17-17, 19-19, सब दिखता है। यू नो व्हाई? ये सिर्फ अकेले यूनियन के या ट्विन सोल्स के साइन नहीं होते हैं। लेट मी टेल यू टुडे, इसका मतलब ये भी होता है कि नाउ बिकॉज ऑफ योर इनर वर्क योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बीन एक्टिवेटेड, राइट? और जो सबकॉन्शियस माइंड रात में आपका एक्टिवेट होता है, जब आप सोने, मतलब गहरी नींद में चले जाते हो, आप कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क करना शुरू होता है। ड्यू टू योर दिस इनर वर्क, आपका सबकॉन्शियस माइंड दिस टाइम भी, जब भी आप वो नंबर देखते हो, इट शोज कि इट इज़ एक्टिवेटेड, यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, और इसीलिए आप लोगों से मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, राइट? आप कहते हैं ना, मैंने सोचा था एक जॉब के बारे में और मुझे वो जॉब लग गई, और मुझे बहुत से लोगों के मैसेज भी आया, मैम मुझे जॉब लग गई। मैंने ऐसा सोचा और वो इंसिडेंस हो गया, बिकॉज राइट नाउ यू आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स एंड योर सबकॉन्शियस माइंड इज एक्टिवेटेड। सो दिस इज अ राइट टाइम टू क्लियर योर कार्मा, बिकॉज आपकी सारी कहानियाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड हैं, योर ईच एंड एवरी डायलॉग। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि हम अगर एक छोटी सी बात भी करते हैं ना, तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड की तरह रिकॉर्ड हो जाती है, ओके? तो आपके हर लाइफ टाइम का एक एक रिकॉर्ड, हर डायमेंशंस का, हर लेवल का, हर टाइम एंड स्पेस, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, and your subconscious mind is activated right now. So this is the best time that you can clear your karma easily, ठीक है? और इसीलिए मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, बट मैं सिर्फ हील करूँगी, मैं सिर्फ हेल्प करूँगी। हील तो आपको खुद ही करना है अपने आप को, राइट? सो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर था जो मुझे ईमेल पे आया है। ये जो टाइम है कार्मा क्लियरेंस का टाइम है, जो भी हमने पास्ट लाइफ में क्रिएट किया सबका अब हमको मिलेगा, ओके? सो बी केयरफुल फॉर न्यू कर्मास। हमें एटलीस्ट अपने नए कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं। बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक टू योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर।